स्टार्ट करते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। आईपीआर के ही अपनी सीरीज चल रही है, चैप्टर अपना जो भी हो आपकी मॉड्यूल में, लॉ रिलेटिंग टू जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स अपन देख रहे हैं आज। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1999 का, और द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन रूल्स हैं 2002 के। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन देखेंगे। रूल का इतना अपने को काम नहीं है, पर एक्ट 1999 का है, तो इतना ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन में अपन बात कर चुके हैं। अब पूरी वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं, फटाफट से वो गो थ्रू कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में अपन समझेंगे कि क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है क्या, इंडिकेशन क्या होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट आंसर अभी टिक करेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कहाँ कहाँ आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो लोग, प्रोहिबिट कर सकते हैं, वो बताया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आंसर हो जाता है इस टॉपिक का। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन कैसे होगा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का पूरा ब्लॉक है, समझेंगे क्या बोला हुआ है। और इसको स्टार मार्क कर लेना, 6 7 9 10 पॉइंट की कुछ अपने को रजिस्ट्रेशन बताई हुई है, वो एक बार समझेंगे। फिर कुछ चार्ट दिया हुआ है वर्क फ्लो के तौर पे, वो अपन ने जैसे पिछले में भी देखा, वो देख लेंगे। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई, ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, असाइनमेंट और ट्रांसमिशन। जैसे अपन ने दोनों में देखा ना पिछले, पेटेंट और ट्रेडमार्क और कॉपीराइट सब कुछ वैसे ही सेम पेस पे ये सारी चीज़ें। पहले इंट्रोडक्शन आया, फिर एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन और कुछ प्रोहिबिशंस और वो सब चीज़ें दी हुई हैं। फिर है एक प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई एज ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ये कुछ आंसर है, इसमें कुछ केस लॉ का भी आंसर दिया हुआ है रेफरेंस। एक बार देखेंगे क्या बोला है, केस नहीं देखेंगे पर ऊपर देखेंगे क्या बोला हुआ है। मीनिंग ऑफ अप्लाइंग जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है, सेक्शन 37 इसकी बात कर रहा है, इसको थोड़ा सा देखेंगे क्या बोले हैं, स्टार मार्क कर लें इसको। फिर है फॉल्सिफाइंग एंड फॉल्सिफाई अप्लाइंग जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। फिर पेनल्टी, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, एक बार देख लेंगे ऊपर से अगर देख सके तो, नहीं तो जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर वापस से स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सिटीजन ऑफ कन्वेंशन कंट्री। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, 1 घंटे में अपन मतलब 1 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे कि अपन फटाफट से इसको खत्म कर लें। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, वापस एक बार पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत अपन ने इसका क्या बेसिकली अर्थ होता है और वो सब अपन ने आईपीआर वाली वीडियो में बात की हुई है, उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। डिटेल में अभी मतलब पढ़ेंगे, उसमें अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एक बार फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बोला हुआ है, द डिजायर ऑफ मैनकाइंड फॉर क्वालिटी एंड जेन्युइन प्रीमियम प्रोडक्ट सच एज सिल्क, cotton and spices having distinct characteristics organizing from a particular region having over centuries created an impact on human civilization which has resulted in discovery of new sea routes and new continents. This identification became so important that these regions started specializing in producing these unique products which lead to identifying such goods or originating from a particular region, which over a period of time has become renowned globally. Rising demand for such products among the consumers give rise for counterfeit products which begin to tarnish the image of genuine products. ठीक है, बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके रीजन, जो उसके क्या बोलते हैं जगह के ऊपर प्रसिद्ध होती हैं। तो वही अब तक समझ में आ रही है चीज़ क्या बोली हुई है। एफर्ट to safeguard the interest of the producers and consumers led to evolution and conceptualization of geographical indication. Every region has its claim to fame. Each fame and reputation was carefully built up and painstakingly maintained by the masters of the region, combining the best of nature, men, and traditionally handed over from one generation to the next for centuries. अपन को पता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सालों से सदियों से चलती आ रही है और उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप चलाता है, और उसके अपने पेनस्टेकिंगली का मतलब वही कि इतने टाइम से चली आ रही है, और काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, कठिन चीज़ है जो क्या बोलते हैं उसको, रेपुटेशन को केयरफुली वो लोग चलाते आ रहे हैं और उसको रीजन की फेम एक बना के रखा हुआ है उन लोगों ने। Gradually, a specific link between the goods and place of production evolved, resulting in growth of geographical indication. Goods और place दोनों का संगठन जब होता है तब geographical indication का नाम आता है।
Geographical indication of goods are that aspect of industrial property which refers to a country or to a place situated therein as being the country or place of origin of that product. Typically, such a name convey as assurance of quality and distinctiveness, which is essentially attributes to the fact of its origin in that defined geographical locality, region और country. अब इसको आप कैसे समझ सकते हो कि अगर अपन मतलब एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो नागपुर के संतरे, अब वो नागपुरी क्या बोलते वो है नाम दिया हुआ है। गोवा के काजू बहुत फेमस है, हालांकि अभी मैंने खाए मेरे को इतने अच्छे नहीं लगे। खैर गोवा के काजू बहुत फेमस है, और सूरत की क्या बोलते सूरत का लोचा और अहमदाबादी खम्मन और ये सारी चीज़ें जो नाम जगह से प्रसिद्ध हैं, जो भी क्या बोलते चीज़ है खाने पीने की या गुड्स वगैरह जो भी रिलेटेड चीज़ें हों, जो प्लेस और लोकेलिटी के साथ संबंध रखती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का क्वालिटी देखो डिस्टिंग कर रही है। अभी अगर आप यहाँ पे क्या बोलते वड़ा पाव खाओगे तो हालांकि बहुत अच्छा लगता है, पर बॉम्बे में जाके खाओगे तो उसकी और एक अलग वो है। इंदौर का बहुत फेमस है पोहा, यहाँ पे वैसा पोहा आपको नहीं मिलेगा। आप इंदौर जाओगे ना तो वहाँ पे क्या बात है भाई, पोहा बढ़िया लगता है, ठीक है। और वैसे यहाँ पे अगर वो बना दे कोई तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Geographical indication covered under Article 22 to 24 of the WTO trades related aspect of intellectual property rights TRIPS agreement, which was part of the agreement concluding the Uruguay round at GATT negotiation. Geographical indication as being such used currently includes both the above concepts, and it refers to indication which identify a goods or as originating in the territory of the country or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of goods is essential attributable of its geographical origin. Article 22.1 of the TRIPS agreement ये बात करता है। इतना कुछ गौर करने वाली बात नहीं है, जाने भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। Consequent upon Indian joining as a member state of the TRIPS agreement, a sui generis legislation for the protection of geographical indication was enacted in 1999. The object of the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999 is threefold. Firstly, by specific law governing the geographical indication of goods in the country, which could adequately protect the interest of the producer of such goods. Secondly, to exclude unauthorized person from misusing geographical indication and to protect consumer from deception. And thirdly, deception. And thirdly, to promote goods bearing Indian geographical indication in the export market, ठीक है। protect करना, restrict करना और promote करना is the main objectives of geographical indication of goods restriction and protection act 1999, ठीक। एग्जाम्पल ऑफ इंडियन जियोग्राफिकल इंडिकेशन आर, देखो दार्जिलिंग की टी, कांचीपुरम का सिल्क साड़ी, अल्फांजो मैंगो, अल्फांजो क्या है अब, इस अल्फांजो एक कोई शायद कंट्री या जगह का नाम है, नागपुर के ऑरेंज, कोल्हापुरी चप्पल, बीकानेरी भुजिया और आगरा का पेठा। क्या बात है भाई, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? In relation to goods means an indication which identifies such goods as agricultural goods, natural goods or manufactured goods or as originating or manufactured in the territory of the country or region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of such goods is essential attributes to its geographical origin, and in case where such goods as manufactured goods, one of the activities of either the protection of the processing or preparation of the goods concerned takes place in such territory, region or locality as the case may be. अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पढ़ के समझ जाओगे। It may be noted that any name which is not the name of the country, region or locality of the country shall also be considered to as a geographical indication if it relates to a specific geographical area and is used upon or in relation to particular goods originating from the country, region or locality as the case may be, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि शहर का नाम ही आना जरूरी है वहाँ पे, जैसे अपन ने आगरा का पेठा देखा, कई बार पर्टिकुलर एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है चीज़ें। आप ना दिल्ली जाओगे तो सरोजिनी नगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए फेमस है। सरोजिनी नगर इस मतलब बेसिकली सस्ती चीज़ों के लिए फेमस है, हालांकि काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं पर सस्ती चीज़ों के लिए फेमस है। अगर आप क्या बोलते हैं, यहाँ सूरत में
छोटा छोटा पुल है बेसिकली, पर छोटा पुल लोग करते हैं बागल साइड, और वहाँ से जब जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, कपड़ा या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत अलग है, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे काफ़ी जगहों पे मिलती होगी, पर यहाँ सूरत में छोटा पुल से फेमस है। तो कई बार एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन को शॉर्ट में बताया हुआ है। इट इज़ एन इंडिकेशन, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम डिफाइंड जियोग्राफिकल टेरिटरी, it is used to identify agriculture, natural and manufactured goods. The manufactured goods should be produced or processed or prepared in this territory. It should have a special quality or reputation or other characteristics. It may be noted that goods means any agricultural, natural or manufactured goods, or any goods or handicraft or of industry, and include food stuff. Indication includes any name, geographical और फिगुरेटिव रिप्रेजेंटेशन, फिगुरेटिव यानी कि यूनिक, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देम कन्वेइंग और सजेस्टिंग द जियोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ गुड्स टू विच इट अप्लाइज। सिंपल। अब काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आनंद के लिए। दार्जिलिंग की टी, वुड और लोगो, ठीक है। पोचामल्ली इक्कत, सलीम फैब्रिक, चंदेरी साड़ी, सोलापुर चादर, सोलापुर की टेरी टॉवल, कोटपड़ हैंडलूम फैब्रिक, मैसूर सिल्क, कोटा डोरिया, मैसूर अगरबत्ती, कांचीपुरम सिल्क, भवानी जामाकलम, कुल्लू शॉल, कुल्लू मनाली की शॉल बहुत प्रसिद्ध है, मदुरई की सुंगुड़ी एक खाने की डिश होती है, मधुर काठी, बनारस जरदोसी का एक वर्क होता है पर्टिकुलर, मतलब कपड़ों के ऊपर, जरदोसी का मतलब कैसे बोलूँ, जरी का मेन काम होता है, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। फिर बनारस का पान भी बहुत प्रसिद्ध है। फिर है गोरगाजोला फूड स्टफ, इटली, वुडन मास्क ऑफ कुशमन, फिर गोविंदोभोग राइस, कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट, कश्मीर की कारपेट फेमस है, उड़ीसा पट्टा चित्रा, बेरमपुर पट्टा पौधा कुंभा, साड़ी एंड जोड़ा, मधुबनी पेंटिंग्स, रक्तेसी कार्पो अप्रिकॉट ऑफ लद्दाख, ठीक है, रक्त से कार्पो एप्रिकॉट ऑफ लद्दाख, ठीक है। ये क्या होता है नहीं पता अपने को, पर पढ़ के मजा आया, नई चीज जानने को मिली। इंडिकेशन का क्या मतलब है? इंडिकेशन इंक्लूड्स एनी नेम, जियोग्राफिकल और फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देम कन्वेइंग और सजेस्टिंग द जियोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ गुड्स टू विच इट अप्लाइज, ठीक है। आगे देखते हैं, prohibition of registration of certain geographical indication. Section 9 of the act prohibits registration of certain geographical indications. They are as follow. देखो क्या बोला हुआ है, the use of which would be likely to deceive or cause confusion, the use of which would be contrary to any law for the time being in force, which comprises or contains scandalous or obscene matters. obscene यानी कि vulgar, scandalous यानी कि fraud, कॉन्ट्रारी टू एनी लॉ, जाहिर सी बात है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो मना ही कर देंगे। चौथा देखो, विच कंप्राइजेज और कंटेन्स एनी मैटर लाइकली टू हर्ट द रिलीजियस सस्पेक्टेबिलिटीज ऑफ द एनी क्लास ऑफ सेक्शन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया विच वुड अदरवाइज बी डिसएंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन इन अ कोर्ट, ठीक है। कोर्ट के प्रोटेक्शन के खिलाफ में जा रही है कुछ चीज़ें तो मना कर देंगे, यहाँ कोर्ट ने जैसा बोला होगा वैसा ही करेंगे। विच आर डिटरमाइंड टू बी जेनरिक नेम्स और इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड आर देयरफॉर नॉट बी सीज्ड टू बी प्रोटेक्टेड इन देयर कंट्री और ओरिजिन और विच हैव फॉलन इनटू डिसयूज इन द कंट्री। मना कर दिया है तो मना ही कर दिया। जेनरिक नेम यानी कि ऑब्वियस नेम या कुछ ऐसे शब्द जिनका यूज़ करना मना किया हुआ है कंट्री के अंदर। which alteration literally true as to territory, region or locality in which the goods originate but falsely represent to the person
that the goods originate is another territory, region or locality. Falsely represent है तो जाहिर सी बात है मना कर देंगे, ठीक है. मे बी शेल नॉट बी रजिस्टर्ड एज ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन. ये सारी चीज़ों के ऊपर पहले ही अपन बात कर चुके हैं, तो इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे. इट मे बी नोटेड दैट जेनरिक नेम्स, देखो क्या बोला हुआ है, जेनरिक नेम्स और इंडिकेशन का क्या मतलब है. इन रिलेशन टू गुड्स मीन्स द नेम ऑफ गुड्स विच although relates to the place or the origin where the goods were originally produced or manufactured has lost its original meaning and has become the common name of such goods and serves as a designation for an indication of the kind, nature, type or other property or characteristics of the goods. However, in determining whether the name has become generic, account shall be taken of all factors including the existing situation in the region or place in which the name originates and the area of consumption of the goods. ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है. अभी जैसे मैंने बोला छोटा पुल के नाम से प्रसिद्ध है, पर वो जब बना था तो छोटा पुल था. छोटा पुल यानी कि अब सूरत में एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब सबसे छोटा पुल है, ठीक है, और उसको छोटा पुल करते करते लोगों ने छोटा पुल कर दिया, ठीक है. तो अब इस कारण क्या बोलते हैं, ऐसे बोला जाता है. और यही इसमें बोला हुआ है जेनरिक नेम्स, यानी कि जो कितने सालों से था, पर अब वो उससे वो नहीं है रिलेटेड, पर अब वहाँ पे वही नाम से बोला जाता है, ठीक है. रजिस्ट्रेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस. सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन मे बी रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी और ऑल ऑफ द गुड्स कंप्राइजेज इन सच क्लास of goods as may be classified by the region or locality in the territory, as the case may be by the registrar, and in respect of the defined territory of the country. The registrar may also classify the goods under in accordance with the international classification of goods for the purpose of the registration of geographical indication and publish in the prescribed manner in the alphabetical index of the classification of goods. आगे बढ़ो. Any question arising as to the class within which goods fall or the definite area in respect of which the geographical indication is to be registered or where any goods are not specified in the alphabetical index of goods published shall be determined by the registrar whose decision in the matter shall be final. नहीं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लिया मैंने, बहुत बढ़िया. आप लोग भी वैसे ही पढ़ लेना जैसे मैंने पढ़ा, स्पीड बढ़ा के. एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 11 एनी एसोसिएशन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. ठीक है, देखो क्या बोला हुआ है. Under Section 11, any association of person or producers or any organization or authority established by or under any law for the time being in force representing the interest of the producer of the concerned goods who are desirous of registering a geographical indication in relation to such goods shall apply in writing to the registrar in such form and in such manner and accompanied by such fee as may be prescribed for the registration of the geographical indication. The application shall contain क्या क्या होना चाहिए. A single application may be settlement as to how the geographical indication serves to designate the goods or originating concerned territory in the country, region or elected. नहीं पढ़ो. Class of goods, geographical maps of the territory of the country or region or locality in the country in which the goods originate or being manufactured. The particular regarding the appearance of the geographical indication as to whether it is comprised of the words or figurative elements. A statement containing such particulars of the producers of a concerned goods proposed to be initially registered with the registration of the geographical indication as may be prescribed, and such goods such other prescribed particulars. ठीक है. Application may made for registration of a geographical indication for different classes of goods and fees payable thereof shall be in respect of each such class of goods. Every application shall be filed in the office of the geographical indication registry within whose territorial limits the territory of the country or the region or locality in the country to which the geographical indication relates is situated. Every application shall be examined by the registrar in such manner as may be prescribed. The registrar may refuse the application or may accept it absolutely or subject to such amendment, modification, condition or limitation, if any, as he thinks fit. In the case of refusal or conditional acceptance of application, the registrar shall record in writing the grounds of such refusal or conditional acceptance and the material used by him in arriving at his decision. ठीक है जी, कोई इतनी गहराई में जाने वाली बात थी नहीं, अच्छे से अपन ने कर लिया. आगे देखते हैं. ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्या मतलब होता है. सेक्शन 16 इसकी बात कर रहा है. प्रोवाइड दैट ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन द रजिस्ट्रेशन शेल इशू ईच ऑफ द एप्लीकेंट एंड द
authorized user if registered with the geographical indication a certificate sealed with the seal of the geographical indication registry. It may be noted that where the registration of the geographical indication is not completed within 12 months from the date of the application by reason of default on the part of the applicant, but the registrar may, after giving notice to the applicant in the prescribed manner, treat and the application is abandoned unless it is completed within the specified in that behalf in this notice. ठीक है, 12 महीने के अंदर एप्लीकेशन के बाद आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, और क्या बोलते, अगर नहीं कर पाए तो फिर आपको रजिस्ट्रार मना कर देगा और अमेंडेड मान लिया जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा. अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. ठीक है, स्टेप कुछ 10 स्टेप दिए हुए हैं. इसको अपन देखो ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकते हैं और क्या बोलते इन डेप्थ भी पढ़ सकते हैं. इन डेप्थ की देखो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इन चैप्टरों में. इसको एक बार अपन ऊपर ऊपर से ही देखेंगे क्या बोला हुआ है. स्टार्ट करते हैं. स्टेप 1, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन. जाहिर सी बात है, प्लीज चेक वेदर द इंडिकेशन कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन. द एसोसिएशन ऑफ पर्सन और प्रोड्यूसर ऑफ एनी or any organization or authorized authority should represent the interest of the producer of the concerned goods and should file an affidavit how the applicant claims to represent their interest. Application must be made in triplicate. The application shall be signed by the applicant or his agent and must be accompanied by the statement of case, details of the special characteristics and how those standards are maintained, 3 certified copies of the map on the region to which the GI relates, detail of the inspection structure if any of the regulate to use the GI in the territory to which it relates, give details of all the applicants together with address. If there is a large number of the producer of a collective reference to all the producers of the goods may be made in the application and the GI if registered with the indicated accordingly in the registrar. अब सेक्शन 2 स्टेप 2 और 3 साथ में दिए हुए हैं. ये देखो पढ़ लेना, अपने आप ही समझ में आ जाएगा. इन इंग्लिश इतनी कुछ हार्ड इंग्लिश या उन लोगों ने लैंग्वेज यूज़ नहीं करी है, प्रॉपर है, इजी है. स्टेप 2 एंड 3 में क्या बोला? प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी एंड एग्जामिनेशन. द एग्जामिनर विल स्क्रूटिनाइज द एप्लीकेशन फॉर एनी डेफिशिएंसीज. ठीक है, अगर स्क्रूटिनाइज यानी कि उसको खोज के उन लोगों को बताएंगे. द एप्लीकेंट शुड विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर उसको कम्युनिकेट करके वापस से उसका समाधान देना पड़ेगा अगर दे दिया तो. द कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ केस इज असेस्ड बाय द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट विल वर्स्ड ऑन द सब्जेक्ट. द विल ascertain the correctness of particular furnished. Thereafter an examination report would be issued. Step 4, show cause notice. show cause notice क्या होता है? If the registrar has any objection to the application, he will communicate such objection. The applicant must respond within 2 months. ठीक है, अगर कोई objection लाया तो show cause notice दिया जाता है applicant को. applicant फिर 2 महीने के अंदर उसको क्या बोलते आना पड़ेगा, respond करना पड़ेगा. The decision will be duly communicated. If the applicant wishes to appeal, he may within 1 month make a request. ठीक है, 1 महीने के अंदर वो respond करने के बाद कर सकता है, अपील कर सकता है उसको. क्या बोलते हैं, अपोजिशन के खिलाफ अपील कर सकता है. द रजिस्ट्रार इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू विड्रॉ एन एप्लीकेशन इफ इट इज एक्सेप्टेड इन एरर आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. ठीक है, फिर अगर लगा उन लोगों को तो एप्लीकेशन को विड्रॉ कर दिया जाएगा अगर लगा उन लोगों को कि अपोजिशन सही है. स्टेप 5, पब्लिकेशन इन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जनरल. एवरी एप्लीकेशन विद इन 3 months ऑफ एक्सेप्टेंस शैल बी पब्लिश्ड इन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जनरल. ठीक है, एप्लीकेशन आते ही 3 महीने के अंदर उसको रख दिया जाएगा उसमें, एक्सेप्ट उसमें क्या बोलते हैं जनरल में, और उसके बाद फिर वो पब्लिश कर दी जाएगी और फिर बोलेंगे कि हाँ भी आप तुम्हें अपोजिशन के लिए हम मौका देते हैं और क्या टाइम पीरियड है देखते हैं. स्टेप 6, अपोजिशन टू रजिस्ट्रेशन. एनी पर्सन कैन फाइल अ नोटिस ऑफ अपोजिशन विद इन 3 months एक्सटेंडेबल बाय अनदर मंथ ऑन रिक्वेस्ट विच हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर 3 months. ठीक है, एनी पर्सन कैन फाइल अ नोटिस ऑफ अपोजिशन विद इन 3 months एक्सटेंडेबल बाय अनदर month on request which has to be filed before 3 months. ठीक है, एक और महीने की आपको एक्सटेंशन मिल सकती है. Opposition of GI application published in the journal. The registrar shall serve a copy of the notice on the applicant. Within 2 months the applicant shall
सेंट अ कॉपी टू द काउंटर स्टेटमेंट, ठीक है, 2 महीने वाली बात अपन ने ऊपर भी पढ़ी. इफ इट डज नॉट डू दिस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अमेंडेड दिस एप्लीकेशन. अगर वो नहीं करता है, अपोजिशन का जवाब नहीं देता है, तो फिर खारिज कर देंगे. Where the counter statement has been filed, the registrar shall serve a copy on the person giving the notice of opposition. Thereafter, both sides will lead their respective evidence by way of affidavit and supporting documents. A date for hearing of the case will be fixed thereafter. Step 7. Registration. Where an application for a GI has been accepted, the registrar shall register the geographical indication. If registered, the date of filing of the application shall be deemed to be the date of registration. उसी को फिर रजिस्ट्रेशन की डेट मान लेंगे अगर आपकी क्या बोलते हैं एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है. The registrar shall issue to the applicant a certificate with the seal of the geographical indication registry. Step 8. Renewal. A registered GI shall be valid for 10 years and can be renewed on payment of renewal fee. Step 9. Additional protection to notified goods. Additional protection for notified goods is protected in the Act. Simple. Section 10. Step 10 अपील की बात करता है. Any person aggrieved by an order or decision may prefer an appeal. ठीक है, सिंपल. आगे देखें. इसके बाद वापस से कुछ चार्ट फ्लो में दिया हुआ है, वो आप एक बार पढ़ लेना, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. आगे देखते हैं. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई? इफ इट कन्फर्स लीगल प्रोटेक्शन टू जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया, prevent unauthorized use of registered geographical indication by other. It provide legal protection to Indian geographical indication, which is turn boost exports. It promotes economic prosperity of producer of goods produced in the geographical territory. आगे पढ़ते हैं. ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये समझ में आ गया होगा, सिंपल था. ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट डील्स विद ड्यूरेशन, renewal, duration, renewal, removal or restoration of the registration of geographical indication. The registration of GI shall be for a period of 10 years. 10 साल के लिए आपको क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन वैलिड मानी जाएगी. बट मे बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन. टाइम टू टाइम आपको उसको रिन्यूअल बेसिस पे करवाना पड़ेगा रिन्यू. द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑथराइज्ड यूजर shall be for a period of 10 years or for the period till the date on which the registration of the geographical indication in respect of which the authorized user is registered expires, which varies earlier. इसमें क्या बोला देखो. The registration of an authorized user shall be for a period of 10 years or for the period till the date on which the registration of the geographical indication in respect of which the authorized user is registered expires. जब तो उसकी रजिस्ट्रेशन अगर एक्सपायर हो जाती है, और for the period till the date on which the registration of the geographical indication in respect of which the authorized user is registered expires. वही बात हो गई. या तो देखो जब 10 साल, या तो जब उसकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कर दी जाएगी, विच एवर इज अर्लियर, that will be the duration of the registration. The registrar shall, on application made in the prescribed manner by the registered proprietor or by the authorized user and within the prescribed period and subject to payment of the prescribed fee, renew the registration of the geographical indication or authorized user as the case may be for a period of 10 years from the date of expiration of the original registration or of the last renewal of registration as the case may be. वो रिन्यूअल बेसिस पे ही होगा, सिंपल यही बोला. रजिस्ट्रार के पास ताकत है, वो कर देगा. Infringement of unregistered geographical indication. As per section 20 of the act, a person shall not be entitled to institute any proceedings to prevent or to recover damages for the infringement of the unregistered GI. अगर कुछ आपने infringement कर दिया तो कोई क्या बोलते वो नहीं है आपके पास कि आप उसको ठीक कर सको. infringement में मतलब आपको फिर पनिशमेंट वगैरह मिलेगी. ठीक है, आगे देखते हैं. इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, क्या बोला हुआ है इसके अंदर. एज पर सेक्शन 22 a registered geographical indication is, as per section 22, a registered geographical indication is infringed by a person who, not being an authorized user thereof, uses such geographical indication by any means in the designation of
presentation of goods that indicates or suggests that such goods originate in a geographical area other than the true place of origin of such goods in a manner goods or which misleads the person as the geographical origin of a such goods or uses any geographical indication in such manner constitutes an act of unfair competition including passing off in respect of the registered geographical indication. ठीक है, सिंपल था. सारी चीज़ें जो भी खिलाफ में आपने करी हैं किसी एक्ट के खिलाफ, अनफेयर कंपटीशन या पासिंग ऑफ वाला मैटर, कुछ मिसलीड किया आपने, कन्फ्यूजन किया, तो वो सब में आपको क्या बोलेंगे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन. इट मे बी नोटेड दैट एक्ट ऑफ अनफेयर कॉम्पिटिशन मीन्स any act of the competition contrary to honest practices के contradiction में जा रही है चीज़ in industry or commercial matters. The following act shall be deemed to be act for unfair competition, namely all acts of such a nature as to create confusion by any mean whatsoever with the establishment, the goods or the industrial or commercial activities of a competitor. False allegation in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods or industry of the commercial activities of the competitor. Geographical indication, the use of which in the course of trade is liable to mislead the persons as to the nature, the manufacturing process, the characteristics of the stability of their purpose, the quantity of the goods. ठीक है, सिंपल था. मिसलीड कर रहे हो आप जियोग्राफिकल इंडिकेशन को, किसी की फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हो किसी के नेचर पे, किसी के गुड्स के नेचर पे, ऐसा कुछ पे, और ऑल एक्ट ऑफ नेचर और सर्टेन क्रिएट कंफ्यूजन. अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा. रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज इन्फ्रिंज्ड बाय अ पर्सन हु नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड user thereof uses another geographical indication to the goods which, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods originate, falsely represent to the person that the goods originate in the territory, region or locality in respect of which such registered geographical indication relates. इससे ज़्यादा गहराई में अपन नहीं उतरेंगे इसकी. आगे बढ़ते हैं. असाइनमेंट ऑफ ट्रांसमिशन, क्या बोला हुआ है इसमें? Assignment of transmission. Section 24 of the Act prohibits assignment of transmission. Assignment or transmission. Section 24 of the Act prohibits assignment or transmission of geographical indication. It states that any right to the registered geographical indication shall not be to the subject matter of assignment, transmission, licensing, pledge, mortgage, or any such other assignment. However, on the date of the authorized user, his right is in registered geographical indication shall devolve on his successor in the title under the law of the time being in force. आप देखो geographical indication को ना आप असाइन कर सकते हो, ना ट्रांसमिट होगा वो, ना लाइसेंस पे आप दे सकते हो, ना प्लेज कर सकते हो, ना मॉर्गेज कर सकते हो, ना किसी अलग तरीके से अग्रीमेंट करके उसको दे सकते हो. सिर्फ मेरे नाम पे अगर जियोग्राफिकल इंडिकेशन है तो मेरी मृत्यु के बाद मैं जिसको जो मेरा सक्सेसर होगा, जिसको लॉ के आधार पे उसका नाम दिया होगा, तो उसी को वो चीज़ मिलेगी, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगी. ठीक है, अब आगे देखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ GIS ट्रेडमार्क. देखते हैं क्या बोला हुआ है इसके अंदर, और इसी के साथ अपना चैप्टर भी बस 15 मिनट का और बचा है. देखते हैं क्या बोला है. प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ GIS ट्रेडमार्क. Section 25 of the Act provides that the registrar of trademark shall suo motu or at the request of an interested party refuses or invalidates the registration of trademark which contains or consists of the geographical indication with respect to that the good or class of goods not originating in the territory of the country or a region of locality in the territory which such geographical indication indicates, if use of such geographical indication in the trademark for such goods is of such a nature of the as to confuse or mislead the person as to the true place of origin of such goods or class or classes of the goods. अगर आपका जो तरीका है वो ट्रेडमार्क में भी आ रहा है और ऐसी सारी चीज़ें हैं, इसको आप एक बार पढ़ना. मोटा मोटी सिर्फ देखो इतनी चीज़ें हैं, इतना इसमें गहराई में नहीं जाना है, इतना टाइम इसको नहीं देंगे अपन. सिर्फ ये देखो कि
लास्ट लाइन वापस से पढ़ता हूँ. इफ यूज ऑफ सच जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन द ट्रेडमार्क फॉर सच गुड्स is of such a nature as to confuse or mislead the person as to the true place of origin of such goods or class or classes of goods, तो वो आती है prohibition of registration of GI as trademark. How a geographical indication is different from a trademark? देखो, a trademark is a sign which is used in the course of trade and it distinguishes goods or services of one enterprise from those of other enterprise. Whereas a geographical indication is an indication used to identify goods having special characteristics originating from a definite geographical territory. ट्रेडमार्क और इसमें डिफरेंस बताया कि ट्रेडमार्क क्या है. ट्रेडमार्क है कि एक पर्टिकुलर एंटिटी या एक मतलब मान लो कॉम्पिटिटर से दो व्यक्ति हैं, दोनों बिजनेस करते हैं, इसने ट्रेडमार्क करवाया हुआ है, इसके पास भी वही प्रोडक्ट बेचता है ये भी और मैं भी वही प्रोडक्ट बेचता हूँ, पर मेरे ट्रेडमार्क से उस चीज़ को, वो प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं उसको, डिफ्रेंशिएट करता है और दूसरा कौन सा एक शब्द था, डिस्टिंग्विश करता है और एक साइन प्रोवाइड करता है. ठीक है, ट्रेडमार्क. और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आइडेंटिफाई करता है कि ये गुड है और इस पर्टिकुलर टेरिटरी का है. ठीक है, फिर आगे कुछ केस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस केस में अपन बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, यहाँ तक अपने पढ़ लिया, बहुत हो गया. ठीक है, आगे देखते हैं. मीनिंग ऑफ अपीलिंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. Section 37 of the Act provides that a person shall be deemed to apply a GI to goods who applies it to the goods themselves, applies it to any package in or with which the goods are sold or exposed for sale or had in possession for sale or for any purpose of trade or manufactures, or places, encloses or annexes any goods which are sold or exposed for sale or had in possession for sale or for any purpose of trade or manufactures in or with any package. ठीक है, इतनी अपन ने गहराई में नहीं जाना इसकी भी. इसको एक बार वापस से पढ़ते हैं, क्या बोला है देखो. Section 37 of the Act provides that a person shall be deemed to apply a GI to goods who applies for the goods themselves, जो goods के लिए अप्लाई कर रहा है सीधा. दूसरा, पैकेजिंग के लिए कर रहा है कि किस तरीके से उसको बेचा जाएगा, किसके अंदर बेचा जाएगा, कैसे वो एक्सपोज रहेगा. प्लेसेस, इनक्लोजेस और एनेक्सेस एनी गुड्स विच आर सोल्ड और एक्सपोज्ड फॉर सेल. uses a geographical indication in any manner reasonably like to lead to the belief the goods in connection with the designated or described geographical indication. In relation to the goods, uses a geographical indication in any sign, advertisement, invoice, catalog, business letter, business paper, price list or other commercial documents. A GI shall be deemed to be applied to goods whether it is woven in, impressed on or otherwise worked into, or annexed or affixed to the goods or to any package or other things. पैकेजिंग के रिलेटेड भी बात करी हुई है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड्स के ऊपर ही होता है, किस प्रकार से उसको क्या बोलते हैं बेचा जा रहा है और कैसा बेचने पर दिख रहा है. वो अपन ने राधे राधे वाला प्रोडक्ट देखा था पिछली वीडियो, आपने अगर देखी होगी तो आपको याद होगा. ट्रेडमार्क वाली वीडियो देखी होगी तो याद होगा. उसमें अपन ने बात करी थी कि क्या बोलते कैसे बेचा जा रहा है. ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अब इसके ऊपर ट्रेडमार्क करवाया हुआ है. अब क्या बोलते हैं ये कैसे बेचा जा रहा है ना, ये एक्सपोज कैसा है, इसके अंदर है क्या इसके अंदर टी शर्ट है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा ढंग से नहीं रखी है, उसको इग्नोर करना. बाकी अब एक्सपोज कैसा है, तो ये प्रोडक्ट के ऊपर भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन अप्लाई कर सकते हैं आप. आगे देखते हैं. इतना ही है, इससे ज़्यादा देखो ये सारी चीज़ों में इतना दम ही नहीं है कि अपन इतना सारा इसके ऊपर समय बर्बाद करें. विद इन 45 मिनट्स अपन की ये वीडियो एंड हो जाएगी और अपन का अच्छा खासा जो भी देखना था अपन ने इस वाले चैप्टर में वो देख लेंगे. ठीक है, IPR का बस एक और फिर टॉपिक बचेगा अपना डिज़ाइन एक्ट वाला, वो फिर अगली वीडियो में अपन वो कवर करेंगे. और वो भी मतलब वैसा ही छोटा सा ही है, 45-50 मिनट का ही है. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वापस से कंटिन्यू करते हैं. फॉल्सिफाइंग एंड फॉल्सली अप्लाइंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन.
Section 38 states that any person shall be deemed to falsify a GI who either without the assent of the authorized user of the geographical indication makes that the geographical indication or respectively similar geographical indication. ठीक है, विदाउट एनी असेंट यानी कि विदाउट एनी कंसेंट अगर वो यूज़ कर रहा है ऑथराइज यूज़र के खिलाफ तो उसे फॉल्सली यूज या क्या बोलते पनिशमेंट कर सकते हैं और वो इन्फ्रिंजमेंट का ही पार्ट हो जाता है. दूसरा, falsifies any genuine geographical indication whether by alteration, addition, effacement और otherwise. ठीक है, अगर वो झूठ तरीके से गलत तरीके से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में कुछ ऑल्टरेशन एडिशन वगैरह करके अपना बताने की कोशिश कर रहा है तो वो भी गलत ही माना जाएगा. A person shall be deemed to falsely apply to goods a geographical indication who, without the assent of the authorized user of the geographical indication, applies such geographical indication or a despectively और वही वाली बातें हैं. Use any package bearing geographical indication or identical despectively similar geographical indication. गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, सिंपल इतना ही ध्यान रखो. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एनी जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉल्सिफाइड और फॉल्सली अप्लाइड रिफर्ड टू एज अ फॉल्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन in any prosecution for falsifying a geographical indication or falsely applying a geographical indication to goods, the burden of providing the assent of proprietors shall lie on the accused. accused के ऊपर सारा बर्डन रहेगा और उसी को प्रूफ करना रहेगा कि मैंने गलत किया है तो क्यों किया है, मतलब कैसे क्या है वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, आगे फिर से कुछ पेनल्टीज वगैरह दी हुई हैं. तो फॉल्सिफाई के लिए, फॉल्सली अप्लाइड के लिए, मेक डिस्पोज ऑफ फॉल्सिफाइंग और applies good indication of the were made, false indication, tamper with alter और किसी तरीके से आपने कुछ उसके अंदर alteration वगैरह करी, causes any of things above mentioned in this section to be the done shall unless he proves that he acted without intended to defraud. अगर वो ये प्रूफ कर देता है कि मैंने ये गलत काम के लिए नहीं करा था, वो हो गया, अब मैं उसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार हूँ, तो थोड़ा सा उसको रिलीफ मिल सकता है. बाकी अगर उसने ये सब करने की कोशिश करी है तो अंडर सेक्शन 39 उसको पेनल्टी लगेगी फॉर अप्लाइंग फॉल्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन. ठीक है, पेनल्टी की अमाउंट दी हुई है, बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शेल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड विद फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 50,000 but which may extend to 2 lakh rupees. It may be noted that the court may, for adequate and special reason to be mentioned in the judgment, imposes a statement of imprisonment for a term of less than 6 months or fine of less than 50 years. ठीक है, 50,000 सॉरी. तो ये कुछ अपन का इम्प्रिजनमेंट वाली चीज़ दी हुई है, 6 साल से लेके 3 साल तक, फाइन होगा तो 50,000 से लेके 2 लाख तक. ठीक है, लास्ट में ये बोला कि एडिक्वेट और स्पेशल रीजन अगर रहेंगे तो फिर आपका मेंशन इन द जजमेंट इम्पोजेज स्टेटमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म of less than 6 months or a fine of less than 50,000. ठीक है. Special provision relating to application for registration from citizens or of convention countries. Special provision में क्या बोला हुआ है? Section 84 empowers central government may by the notification in the official gazette declare such country or group of countries or union of countries or intergovernmental organization to be convention country or convention country for the purpose of the act for the fulfillment of a treaty, convention of or arrangement with any country or a country which is member of the group of countries or union of countries or intergovernmental organization outside India which afford to citizen of India similar privileges as granted to its own citizens. ठीक है, इतनी बार तो इन लोगों का और आ जाता है. सिंपल ये बोला हुआ है कि आपके इंडिया के बाहर के भी अगर कोई लोग होते हैं तो स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सिटीजन ऑफ कन्वेंशन सिटी. कन्वेंशन सिटी यानी कि कोई और सिटी में भी क्या बोलते कर सकते हैं वो. सिटीजन ऑफ इंडिया सिमिलर प्रिविलेजेस एज ग्रांटेड टू इट्स ओन सिटीजन. ठीक है, सिंपल है, इतना कुछ गौर करने वाली बात है नहीं इसके ऊपर. जितना अपन ने पढ़ना था, एक इंपॉर्टेंट आंसर मेरे को लगा था, प्रोहिबिशन वाला भी कुछ इतना खास नहीं था. एक इंपॉर्टेंट आंसर सिर्फ वही है, ये वाला स्टेप बाय स्टेप वाला एक बार देख लेना.
और एक प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन आप पढ़ लोगे, बाकी सारी चीज़ें भी एक बार पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी क्या बोला हुआ है जियोग्राफिकल इंडिकेशन वगैरह में, वो एक बार देख लेना। इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। 1999 का एक्ट है, वो ध्यान रखना है। अब अपन वापस से देखेंगे लॉ रिलेटिंग टू डिज़ाइन एक्ट है 2000 का, ठीक है, उसके लिए अलग वीडियो बनाते हैं। थैंक यू।